हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंग्लिश क्लास में। हम लोगों ने जैसे पिछली क्लासेस में या पिछले हमारे वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा था। जैसे पहला हमें हमारा होगा एग्रीमेंट, इसके बाद टेंस, इसके बाद वॉइस और ये भी नरेशन चल रहा है। नरेशन में हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है, थोड़ा सा हम देखेंगे। पहले भी हमने बताया, इसके बाद थोड़ा सा और बता देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या कहलाता है। तो डायरेक्ट स्पीच एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। डायरेक्ट स्पीच क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहने मतलब कि जब वक्ता होता है अपनी बात को हूबहू वैसे ही प्रदर्शित करता है जैसे वो बोलना चाहता है। ठीक है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मान एग्जांपल है, ही said to me I am going to market, इन्वर्टेड कामा। ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? जब वक्ता अपनी बात को थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। जैसे कि जब रिपोर्टेड स्पीच, जैसे हमारा समझिए कि हमारा जो ये क्या है, ये रिपोर्टर है। क्या है ये? रिपोर्टर, जिसे हम वक्ता कहते हैं। ये रिपोर्टर है और ये रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसे। ये इसका ऑब्जेक्ट है। फिर ये हमारा पूरा जितना यहाँ तक है ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। ठीक है। अब हमारा जो चेंजेस कैसे होता है? हमारा जो चेंजेस होता है पर्सन के हिसाब से होता है। पर्सन के हिसाब से जैसे हमने बताया कि पर्सन हमारा, देखिए जैसे SON, सॉरी इसको याद रखिए, SON कहते हैं इसे, SON, सन। ठीक है। अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कैसे सन ये कैसे कहलाएगा। देखिए, समझिए। ठीक है। अब ये जैसे हमारा बताया गया पर्सन से, तो एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया जाए, इसमें हो जाएगा पर्सन। ठीक है। पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो। जैसे सब्जेक्ट के हिसाब से है तो नहीं, फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई और वी आता है। ऑब्जेक्ट यानी यू, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू रहेगा इसमें। और इसमें नो चेंजेस, जैसे ही, सी, इट, और अगर दे आ जाता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस हिसाब से पर्सन के हिसाब से हमारा ये चेंजेस होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देखिए, एस से सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, एन से नो चेंजेस। इस हिसाब से हमारा पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है। फिर टेंस के अकॉर्डिंग होता है, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमने अभी बताते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग कैसे होता है। पहले इसको आपने इसमें देख लीजिए एक बार। ठीक है। अब आते हैं इनडायरेक्ट की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? सबसे पहले देखिए, अगर ही है तो ये हमारा ही तो वैसे ही रहेगा। ठीक है। ही के बाद सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे, टोल्ड। इसके बाद मी, या ऑब्जेक्ट तो आएगा ही, मी। इसके बाद अब देखिए हमारा जो ये सब्जेक्ट से समझिए, ये रिपोर्टर है। ठीक है ना, ये वक्ता है, बात कह रहा है। कौन कह रहा है? कि वह ही सेड, मतलब इसने कहा है। किससे कहा है? मुझसे कहा है। किससे कहा है? मुझसे कहा है। क्या कहा है? अब यहाँ करेक्टर कहा है कि, दैट लगे करेक्टर है। फिर अब ये सब्जेक्ट है, तो हमने बताया ना कि जब हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पास आई है तो ये किसके हिसाब से? ये इसके हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पास अगर ही दिया है तो यहाँ पास भी क्या हो जाएगा?
ही हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ एम लिखा हुआ है तो यहाँ लग जाएगा वॉज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा वॉज गोइंग, इसके बाद टू मार्केट। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी इन्वर्टेड कामा लगा होगा, इन्वर्टेड कामा हटा करके कनेक्टर दैट का यूज करते हैं सिंपल से टेंस में अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, टेंस में खासकर होता है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जब हु बहु जो वक्ता होता है अपनी बातों को कहता है तो सेम उसे हम डायरेक्ट कहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके परिवर्तन करके अगर सेंटेंस में करते हैं तो वही हमारा हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में होगा। अब टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा वो हम अपन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा देखें प्रेजेंट टेंस, इसमें है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चेंज हो जाता है? पास्ट में। किसमें होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इंडेफिनिट में होगा। अब जो पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट किस पे होता है? पास्ट परफेक्ट में हो जाता है। किस में होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। दिख तो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इसमें होगा। इसके बाद है प्रेजेंट, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इस तरीके से ये टेंस जो है हमारा चेंज होगा। और ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें होता है नो चेंजेस, नो चेंज, ठीक है। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। और पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस तरह से चेंजेस होगा। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ में आया होगा। अब आगे हम अकॉर्डिंग टू टेंस सबको देखते हैं थोड़ा सा और इस पे देखेंगे थोड़ा सा। अब जो मॉडल वर्ब हो तो वो कैसे चेंज हो, जैसे लिखा हुआ है सैल, ये हो जाएगा विल, कैन, में, तो सैल हो जाएगा आपका शुड में चेंज हो जाएगा। विल हो जाता है वुड में। कैन होता है कुड में होता है माइट में। और जो कुड होता है वो कुड नो चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये मॉडल वर्ब हैं ये भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, आया समझ में बात? हमने तो किस हिसाब से बताया? पहले पर्सन के हिसाब से बता दिया हमने, टाइम के हिसाब से बता दिया है कि टाइम से कैसे चेंजेस होगा, और टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंजेस होगा, है ना। पर्सन के हिसाब से एस ओ एन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन ने बताया कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। हमने बताया है कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आई और वी। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? सेकेंड पर्सन में केवल यू आता है। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। थर्ड जो पर्सन हमारा आता है, थर्ड पर्सन में होता है हमारा ही, सी, इट और दे आता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर टेंस अगर देखेंगे कि अगर इस तरह से अगर थर्ड पर्सन अगर आता है ना, हमारे दूसरे वाले जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उस पर अगर इस तरह का आता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे अब देखते हैं एग्जाम्पल केवल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो अब आते हैं, पहला हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस किस पे चेंज होता है? पास्ट में होता है। इतना तो हमको पहले बता चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा टेंस के बारे में, आपने हमारे अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में आप थोड़ा सा एक बार देख लेंगे तो आपको टेंस से रिलेटेड थोड़ा सा हो जाएगा, कैसे इसमें टेंस को बनाते हैं, क्या करते हैं, किसमें क्या लगता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं एक। पहला एग्जाम्पल है ही said to me I never eat sweets। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है? ही सैड टू मी। ही मतलब समझिए कि ये एक व्यक्ति है। ठीक है, ये ही हो गया। अब ये कहता है, मुझसे कहता है, किससे कहता है? मुझसे, समझिए कि मैं ही हूँ। ठीक है, ये मुझसे कहता है, क्या कहता है? कि आई नेवर ईट स्वीट। कितना झूठ बोलता है, स्वीट नहीं खाता। स्वीट तो खाता ही होगा, कभी तो दांत सड़े होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है? आई नेवर ईट स्वीट, ये कह रहा है। भाई साहब, ये हमारे रिपोर्टर साहब हैं, है ना, ये कह रहे हैं कि भैया मैं स्वीट नहीं खाता हूँ। आई नेवर ईट स्वीट, मैं कभी भी स्वीट नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब हम इसको इनडायरेक्ट में जब करेंगे तो सबसे पहले यही आएंगे जो स्वीट कहते हैं हम नहीं खा रहे हैं। अब सैड टू को मैंने बताया कि सैड टू हमारा किस पे चेंज हो जाता है? सैड टू जो होता है टोल्ड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड, टोल्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? ही सैड टू को चेंज करके लिख देंगे टोल्ड। क्या लिखेंगे? टोल्ड। अब इसके बाद मी लगाएंगे क्योंकि मी तो ऑलरेडी दिया है। और कनेक्टर का यूज दैट का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाएगा? दैट। ठीक है, दैट लगाएंगे और दैट लगाने के बाद क्या करेंगे? अब हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है ही, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम किसको चेंज करेंगे? हमारा ये सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देंगे, यानी आई हमारा क्या हो जाएगा? ही में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अगर ही है तो वहाँ आई की जगह पे ही हो जाएगा। तो ही इसके बाद लगाएंगे नेवर। ही नेवर
इसके बाद ईट, अब ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ ईट्स हो जाएगा, सॉरी क्योंकि ये प्रेजेंट का है तो पास्ट में चेंज करेंगे। ही नेवर एट, ई एट, नेवर एट, फिर यहाँ लिख देंगे स्वीट्स, क्या लिख देंगे स्वीट्स। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारा दैट ये करेक्टर है और ही हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पास देखिए ईट दिया हुआ था, यहाँ ईट से हमारा क्या हुआ, ईट से एट बन गया, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारे यहाँ पास यूज किया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए जल्दी से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ये, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन इस पे लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेड टू हिना, ही सेड टू हिना आई लव यू। बड़ा होशियार हिना से आई लव यू बोल रहा है, हैं? पढ़ने लिखने को रह गया। देखो कह रहा है ही सेड टू हिना, हिना से कह रहा है आई लव यू, पढ़ने लिखने को रहेगा, लव यू बोल रहा है। पर कोई बात नहीं, सेंटेंस है तो बनाना तो पड़ेगा, है ना। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा, ये सेंटेंस है, सीरियस नहीं लेना है, ओके। तो यहाँ पास क्या होगा सच, जब ये हमारा क्या है अभी इनडायरेक्ट है। आप देखिए ही भाई साहब हमारे देखिए ये हैं रिपोर्टर साहब। अब ये किससे कह रहे हैं, ये भाई साहब देखिए, अब इसको हम बाल वाल थोड़ा सा बना देते हैं अच्छे से, है ना। अब ये इनसे कह रहे हैं, हीना से कह रहे हैं। हीना देखो कितनी प्यारी लग रही है, अभी देखना मैं बनाता हूँ। ये देखो हीना, ये बन गई हीना, है ना। कितनी बेहतरीन लग रही हीना, लग रही ना। हाँ तो लगेगी, उसमें क्या है, ठीक है। तो ही सेड हिना, हिना से कह रही आई लव यू, ठीक है। कौन कह रहा है, ये भाई साहब कह रहे हैं। तो इसको इंडायरेक्ट जब चेंज करेंगे, ये हमारे भाई साहब किनसे कह रहे हैं, हिना से कह रहे हैं। तो फिर सेड टू को क्या हो जाएगा, सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज करना है। किस में करना है, टोल्ड में, ठीक है। और टोल्ड के बाद कौन आ रहा है, हिना से कह रहे हैं, यानी कि उन्होंने किससे कहा, हिना से कहा है। इसने कहा हिना से, ये हिना है, इससे कह रहे हैं। वाह बहुत खूबसूरत लग रही है, देखिए, ठीक है ना। तो ये ही टोल्ड हिना क्या कह रहे हैं। अब हमारा किसके अकॉर्डिंग होगा, ये हमारा जो सब्जेक्ट ये कह रहा है कि आई लव यू, ठीक है। कौन, आई जो है, अब ये ही वाला आई हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पास हो जाएगा, सॉरी इसको दैट, इसके बाद हिना, इसके बाद लगाएंगे कनेक्टर, लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे दैट। इसके बाद कह रहा है ही। अब ये देखो ये चेंज हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया हमारा ये सब्जेक्ट, है ना। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन हो गया। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब इसकी हमारे ही के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई है तो आई हमारा चेंज होगा किसके, ही के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई है तो आई क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा सब्जेक्ट ही है तो हमारे यहाँ पे ही हो जाएगा। अब हमारा क्या है, ये सबको पता है कि भैया अगर प्रेजेंट का है तो पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो लब का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा, ही लव्ड। और फिर यू किसको बोला गया है, हीना। हीना क्या है, एक लड़की है। अब जब लड़की है तो यहाँ पर भैया हम क्या करेंगे, यू को हम किस में चेंज कर देंगे, यू को हम कर देंगे हर में चेंज। किस में कर देंगे, क्योंकि वह लड़की से प्यार करता है, ही लव्ड हर, ठीक है। ये भैया ये भी तो हीना ही तो है, इसको ही तो प्यार कर रहा है बेचारी, ये देखो यही तो है हीना। ये कौन है, यही हीना है। ये इसने तो जीना मुश्किल कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हमारा जो है ये बनाया जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करने के लिए। तो थैंक यू, इसको आप एक राइट कर सकते हो। अब आते हैं पास्ट में चलेंगे, इसमें चलेंगे पास्ट टेंस में, ठीक है। ये अब आते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। किस पे चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे ही सेड टू मी, एग्जाम्पल है
he said to Ram, he said to Ram, I went to Jaipur last week। ठीक है, तो और इसमें क्या, ही सैड टू राम, उसने राम से कहा कि आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक। अब देखिए ये भैया हमारे ये भाई साहब जो हैं, ये इन्होंने किससे कहा है, राम से कहा है। किससे कहा है, राम से कहा है। राम एक ये है राम, और ये हो गए हमारे भाई साहब वही हैं। ठीक है, ही ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। आप किससे, राम से कह रहे हैं कि आई वेंट टू जयपुर। अब यही कह रहे हैं आई वेंट, इसका मतलब है कि ये जो है इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा भाई, ये तो हमारा ही है ना। कुल मिला के ये ना कह रहा है, किससे कह, राम से कह रहा है कि आई, और तो यहाँ पास आएगी। अब देखिए समझिए कि ये हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा हमारा। ये फर्स्ट पर्सन है, क्या ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट जब पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से, सब्जेक्ट हमारा ही है तो हमारे यहाँ पास ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पास चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ही के बाद सेड टू को किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में। ये सबको पता है, आप तो बहुत होशियार हो गए, सब जानते हैं आप। हे टोल्ड, इसके बाद राम। अब इसमें आपको तो पता ही कनेक्टर्स में दैट लगेगा, है ना, क्योंकि टेंस चल रहा है तो टेंस में नॉर्मली हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो राम दैट। अब दैट के बाद क्या है, अब भैया ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब ही है तो यहाँ पास ही के जाए। अब देखिए हमारा मैंने बता पहले लिखा है, ठीक है, पास्ट में लगेगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड लगता है। आप बहुत होशियार, पहले से आपको पता है। ठीक है, हैड टू, ही हैड, और फिर इसके बाद हैड के बाद हैड, इसके बाद क्या हो जाएगा, और वेंट का क्या हो जाएगा, गॉन, जी ओ यानी गॉन। इसके बाद टू लग जाएगा, हैड गॉन टू। फिर कहाँ है, जयपुर, जयपुर। ठीक है, जयपुर। लास्ट वीक का क्या हो जाता है, लास्ट का बदल जाता है प्रीवियस वीक में। किसमें बदल जाता है, प्रीवियस वीक में चेंज हो जाता है। अब देखिए ये हमारा ही था यानी सब्जेक्ट। ये भाई साहब किसके हिसाब से चेंज हो गए, इसके हिसाब से हो गए चेंज, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट ये है, इसके हिसाब से चेंज हो गए। ठीक है, अब इन्होंने राम से कहा था, किससे कहा था, ये राम है। ठीक है, इनसे कहा था, इन्होंने ही टोल्ड टू राम, राम से कहा कि ही हैड गॉन टू जयपुर, मतलब वह है कौन गया था, यही तो गए थे। राम से कह रहा है कि मैं तो भाई मैं जयपुर, मैं लास्ट में जयपुर गया। अभी कह रहा है कि, अब इनडायरेक्टली कह रहा है ही टोल्ड टू राम, राम से कह रहा है कि वह जयपुर गया था, मतलब ये अपने लिए ही कहवा रहा है कि मैं जयपुर गया था। डायरेक्टली कहता कि मैं जयपुर गया। अब ये राम से कह रहा है कि वह जयपुर गया था लास्ट प्रीवियस वीक। ठीक है, तो कुल मिला के बातों को घुमा फिरा के वही कह रहा है, कहना चाह रहा है। डायरेक्टली इसने कहा कि मैं गया था, अब वो कह रहा है कि वह गया था, बस इतना अंतर है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल एक लेते हैं इसी का। दूसरा एग्जाम्पल इसमें है, दूसरा एग्जाम्पल है, श्याम said to सीता Sam to Sita, I were playing cricket। इसके बाद क्वेश्चन इसमें लग जाएगा। तो पास्ट का हो गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए इसको, क्वेश्चन को इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। क्या चेंज कर दिया जाए उसमें है, फर्स्ट हमसे टू मी। राम said to सीता, ITELEPHON, telephoned
टेलीफोन यू yesterday। ठीक है, यहाँ पास हो जाएगा इन्वर्टेड कामा। देखिए श्याम से टू सीता, श्याम ने किससे कहा? सीता से कहा। अब देखिए ये श्याम है, ठीक है। अब किससे बोला? ये सीता है। किससे बोला? सीता से, सीता से कहा, ठीक है। अब ये श्याम किससे बोल रहे हैं? सीता से कह रहे हैं। सीता से क्या कहा? कि आई टेलीफोन यू यस्टरडे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पास श्याम आएगा, इंडायरेक्ट करेंगे तो श्याम आएंगे। अब पता है आपको कि सेड टू को टोल्ड में चेंज करता है, अब तो बनने लगा होगा आपको। किससे कहा? सीता से कहा। क्या कहा? अब ये हमारा श्याम किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो श्याम आई है तो आई किस में? ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब पास्ट का है तो यहाँ पास हैड लग जाएगा। अब टेलीफोन तो TELEPHONED टेलीफोन हो गया। इसके बाद अब किसके लिए कह रहा है? श्याम सैड टू सीता, सीता से कह रहा है आई टेलीफोन यू। यू का मतलब किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा? यू चेंज हो जाएगा, यानी कि लड़की है तो यहाँ हर हो जाएगा, क्योंकि किसको किया? सीता को कहा रहा है कि भैया मैंने तुम्हें स्टरडे मतलब प्रीवियस डे, ठीक है। क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। देखिए श्याम, अब ये श्याम भैया हैं, अब ये किससे कह रहे हैं? सीता जी से कह रहे हैं। ये किससे कह रहे हैं? सीता से, ठीक है। सीता से कह रहे हैं कि ही हैड टेलीफोन्ड हर, मतलब इन्होंने, ठीक है, ये जो हैं ये, ठीक है, ये कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? कि इससे, सीता से, ये सी हर मतलब सीता है, सीता से कह रहे हैं कि भाई ना मैंने तुम्हें प्रीवियस डे यानी स्टार्ट है मैंने तुम्हें कॉल किया था, ठीक है। कहने का मतलब कि श्याम जो है, श्याम टोल्ड सीता, सीता से कहा कि ही मतलब ये, ठीक है भाई साहब, ये क्योंकि श्याम ही है, श्याम को हमने क्या है? ही में चेंज कर दिया, तो ही हैड टेलीफोन्ड हर द प्रीवियस डे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम लेते हैं पास्ट, हमारा टेंस हो चुका है, अब हम पास्ट के बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पास्ट टेंस के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, और आई होप आपको समझ में आया होगा।